टू यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश बाय राघव। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम इंग्लिश के साथ। अभी तक हमने इंग्लिश में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में हमने अभी तक क्या पढ़ा, नाउन को हमने पढ़ लिया, प्रोनाउन को हमने पढ़ लिया, एडजेक्टिव को हमने पढ़ लिया, वर्ब को हमने पढ़ लिया। तो आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब। तो चलिए आइए समझते हैं एडवर्ब है क्या, सेंटेंस में इसका कैसे यूज किया जाता है, तो इसे भी समझेंगे। तो चलिए आइए, ऑलरेडी हमने कुछ पॉइंट्स हमने नोट कर लिए हैं और इसे अब देखिए कैसे और क्या चीजें हैं ये और इसे कैसे समझा जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एडवर्ब, एडवर्ब क्या है, इसका डिफिनेशन भी कहा जाए, हमने ब्रीफ में, यहाँ पर हम आपको ब्रीफ में कहा जाए, डिफिनेशन को भी समझाएंगे। तो चलिए एडवर्ब, एडवर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण ये है, तो अभी तक हम केवल ये जानते थे कि एडवर्ब क्या है, जो क्रिया की विशेषता बता दे या जो क्रिया को डिस्क्राइब कर देता है उसी को हम लोग एडवर्ब जानते हैं। पर लेकिन ऐसा नहीं है, एडवर्ब कहा जाए केवल वर्ब तक सीमित नहीं है, इसका दायरा कहा जाए और भी बड़ा है। तो उस चलिए बढ़े हुए दायरे को भी समझा जाए एडवर्ब की। तो यहाँ पर एडवर्ब क्या है, तो एडवर्ब एक शब्द होता है जो कि क्या होता है, अब डिस्क्राइबर या मॉडिफायर होता है, यानी या कहा जाए किसी को डिस्क्राइब करता है या किसी शब्द को मॉडिफाइज करता है, क्योंकि हम तो वर्ड ही पढ़ रहे हैं। तो इसलिए एडवर्ब क्या है, आप लोग जानते हैं वर्ड ही है, शब्द ही है। तो चलिए अब प्रश्न उठता है ये किसे मॉडिफाई करते हैं या किसे डिस्क्राइब करते हैं, तो इसे समझ लिया जाए। तो जो एडवर्ब होता है वो डिस्क्राइबर होता है किसका, तो आप कहेंगे एडवर्ब जो होता है वो डिस्क्राइबर होता है वर्ब का या फिर वर्ब फ्रेज का। कहा जाए ये डिस्क्राइबर है वर्ब का या वर्ब फ्रेज का होता है। और इसी तरीके से ये डिस्क्राइबर हो जाता है किसका, एडजेक्टिव का। अभी तक तो केवल हम लोग वर्ब ही पढ़ रहे थे, तो आज हम जानेंगे कि ये एडजेक्टिव का भी डिस्क्राइबर होता है। तो ये हुआ एडजेक्टिव का। और किसका डिस्क्राइबर होता है, तो आप कहेंगे ये अदर एडवर्ब्स का, यानी एक एडवर्ब अपने ही एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है सेंटेंस में। तो चलिए आइए अब समझते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं और ये समझते हैं कि कहां पर ये वर्ब को डिस्क्राइब करता है, कहां पर ये एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है और कहां पर ये किसी अदर एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है। तो आइए सेंटेंस को देखा जाए और सेंटेंस के माध्यम से समझा जाए। जैसे यहां पर पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, द नाइटिंगेल sang melodiously। तो यहां पर आपने देखा कि ये sang आपका क्या होता है, वर्ब है। sang आपका क्या है, वर्ब है। तो अब यहां पर देखिए जो मेलोडियसली आया हुआ है ये क्या कर रहा है, ये sang को डिस्क्राइब करने के लिए आया हुआ है। कौन, मेलोडियसली। तो जो शब्द कहा जाए वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए आते हैं वही आपका क्या बन जाता है, तो आप कहेंगे भैया यही हमारा एडवर्ब बन जाता है। ये तो सभी लोग जानते थे कि वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ब आता है। तो चलिए सेकेंड नंबर सेंटेंस देखा जाए और इसमें समझा जाए कि ये यहां पर आया हुआ जो एडवर्ब है वो किसे डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहां पर देखिए द प्लम्स, प्लम्स का मतलब आप लोग समझते ही होंगे। प्लम्स का मतलब होता है भैया, इसे हिंदी में कहते हैं बेर। बेर का नाम आप लोगों ने सुन ही रखा होगा, गांव की भाषा में कहा जाए तो बैर। तो ये है प्लम्स। तो द प्लम्स वर वेरी स्वीट। अब यहां पर आप कहेंगे कि स्वीट आपका क्या है, तो आप कहेंगे भैया स्वीट हमारा एडजेक्टिव है। और वो एडजेक्टिव कैसे है ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि जिन्होंने एडजेक्टिव का वीडियो देख रखा होगा तो उन्हें तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर द प्लम्स जो बेर है उसकी विशेषता बताने के लिए स्वीट आया हुआ है। अब इस स्वीट के पहले एक शब्द और आया हुआ है वेरी। वेरी जो कि क्या कर रहा है, इस स्वीट यानी ये स्वीट आपका क्या है, एडजेक्टिव है। और इस एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए आपका शब्द आया हुआ वेरी है। और ये वेरी आपका क्या है, तो आप कहेंगे भैया ये वेरी जो है हमारा क्या बन जाता है, तो आप कहेंगे ये वेरी आपका एडवर्ब बन जाता है। और ये कैसा एडवर्ब है, यहां पर जो एडवर्ब के रूप में आया हुआ है
वो एडवर्ब के रूप में आया हुआ है, तो वो किसे डिस्क्राइब कर रहा है, तो आप कहेंगे एडजेक्टिव स्वीट को डिस्क्राइब कर रहा है। आइए थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में जो एडवर्ब आया हुआ है वो किसे डिस्क्राइब कर रहा है, तो यहां पर आप देखिए सेंटेंस कहता है दे फिनिश्ड द टेस्ट क्वाइट क्विकली। तो यहां पर आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके लास्ट में ly आता है, वो ऑलरेडी क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। तो ये रहा आपका एडवर्ब, और एडवर्ब से पहले एक शब्द आपका आया हुआ है क्वाइट। तो कहा जाए एडवर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए जो क्वाइट वर्ड आया हुआ है, ये आपका यहाँ पर क्वाइट जो वर्ड है वो आपका क्या बन जाता है, एडवर्ब। तो हमने यहां पर देखा कि कहां पर वर्ब को डिस्क्राइब किया इसने, कौन, एडवर्ब। कहां पर इसने कहा जाए एडजेक्टिव को डिस्क्राइब किया, और कहां पर इसने कहा जाए अदर एडवर्ब को डिस्क्राइब किया। उम्मीद करता हूं आप इतनी चीजों को समझ गए होंगे। तो चलिए आते हैं एडवर्ब के टाइप्स पर और उसे समझते हैं और जानते हैं। चलिए एडवर्ब के टाइप्स को देख लिया जाए कि एडवर्ब के टाइप के अंतर्गत हम कौन कौन से एडवर्ब पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखा जाए और समझा जाए। जैसे आपका आता है एडवर्ब, एडवर्ब के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं, तो आप कहेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। एडवर्ब ऑफ मैनर आप जानते हैं, मैनर का मतलब होता है ढंग या तरीका, किसी कार्य को करने का ढंग कैसा है या कार्य करने का तरीका कैसा है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी ये ऐसे वर्ड होंगे कहा जाए जो प्लेस स्थान को बताने वाले वर्ड होंगे। और एडवर्ब ऑफ टाइम कहा जाए ये ऐसे एडवर्ब होंगे जो कि समय को बताएंगे। एडवर्ब ऑफ डिग्री ये ऐसे एडवर्ब होंगे जो मात्रा या परिमाण को बताएंगे। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये ऐसे एडवर्ब होंगे जो फ्रीक्वेंसी मीन्स बारंबारता होता है, यानी बार बार रिपीटेशन कहा जाए उसे बताने वाले वर्ड होंगे। इसी तरीके से आपका एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव जो हो जाएगा वो ऐसा कहा जाए ऐसे वर्ड होंगे जो कहा जाए इंट्रोगेटिव वर्ड होंगे, यानी प्रश्न बताने का कार्य करेंगे। इसी तरीके से आपका होगा एडवर्ब ऑफ रिलेटिव, ये कहा जाए संबंध बताने वाले होंगे। इसी तरीके से आपका आठवां आ जाएगा अफर्मेशन एंड निगेशन ऑफ एडवर्ब। कहा जाए अफर्मेशन का मतलब आप समझते हैं स्वीकृति, यानी कि कहा जाए स्वीकार, और निगेशन का मतलब होता है अस्वीकार, बताने वाले वर्ड होंगे इसके अंतर्गत। इसी तरीके से आपका आ जाता है एडवर्ब ऑफ एक्सक्लामेटरी, यानी कहा जाए एक्सक्लामेटरी का मतलब आप समझते हैं विस्मय बताने वाले वर्ड होंगे, यानी कहा जाए ये ऐसे एडवर्ब होंगे जो विस्मय का बोध कराएंगे। तो चलिए एक एक पार्ट को लेते हैं और अच्छे से कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो आइए देखा जाए। आइए एडवर्ब का टाइप फर्स्ट देखते हैं, जिसे हम लोग जानते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर के नाम से। अब एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब होता है कि ये ऐसे एडवर्ब होंगे जो किसी वर्ब के कहा जाए ढंग या तरीका को बताएंगे। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है, एडवर्ब ऑफ मैनर का डेफिनेशन है क्या, दीज एडवर्ब टेल अस हाउ और इन व्हाट मैनर द एक्शन टेक्स प्लेस। यानी ये ऐसे एडवर्ब होते हैं जो हमें क्या बताते हैं कि कोई भी एक्शन कैसे किया गया या किस तरीके से किया गया, उसे ही हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। चलिए कुछ वर्ड देखते हैं जो एडवर्ब ऑफ मैनर का काम करते हैं। जैसे आप कहेंगे एनेक्सियसली का मतलब होता है बेचैनी से कह सकते हैं, या कह सकते हैं आप उत्सुकता पूर्वक। बोल्डली का मतलब होता है आप कहते हैं बहादुरी से या साहसी पूर्वक। ब्रेवली का मतलब भी होता है भैया बहादुरी से। कामली का मतलब होता है शांति पूर्वक। चीरफुली का मतलब होता है भैया खुशी के साथ। कैरेजियसली का मतलब होता है कि कैरेजियस साहस के साथ। क्विकली का मतलब होता है जल्दबाजी पूर्वक। काइंडली का मतलब होता है दयालुता। ये सब तो इन सब के मीनिंग है। तो हार्ड का मतलब होता है भाई कठिनाई से, और स्मूथली। इसी तरीके से कुछ और भी शब्द होते हैं, वर्ड होते हैं जो कि एडवर्ब ऑफ मैनर का काम करते हैं। तो आइए सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं।
जैसे यहां पर पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, ही स्पीक्स इलोक्वेंटली। इलोक्वेंट का मतलब होता है वाक्पटु। तो यहां पर क्या हुआ, ये स्पीक्स क्या है आपका, आप कहेंगे स्पीक हमारा वर्ब है, और वर्ब को कहा जाए डिस्क्राइब करने के लिए ये आपका एलोक्वेंट आया हुआ है। तो ये पहले तो बन जाएगा एडवर्ब, पहले तो आपका बनेगा एडवर्ब। अब कहा जाए कि एडवर्ब में ये कौन सा एडवर्ब है, तो आप कहेंगे भैया ये मैनर को दिखा रहा है, तो ये आपका बन जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। कौन, एलोक्वेंट है। तो आइए सेकंड नंबर देखा जाए। सेकंड नंबर सेंटेंस क्या कहता है, अनुष्का स्माइल्ड कॉन्फिडेंटली। यहां पर आपने देखा कि स्माइल्ड जो है आपका वर्ब है, और वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए ये कॉन्फिडेंटली शब्द आया हुआ है। तो कॉन्फिडेंटली आपका क्या हो जाता है, एडवर्ब। अब एडवर्ब में ये कौन सा एडवर्ब होगा, तो आप कहेंगे भैया ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो यहां पर उम्मीद करता हूं आप इतने चीजों को समझ गए होंगे। तो चलिए आइए सेकंड नंबर लेते हैं एडवर्ब का, और उसे भी देखते हैं और समझते हैं। आइए सेकंड नंबर एडवर्ब देखते हैं, जिसे हम लोग जानते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, जिसका हिंदी में अर्थ होता है भाई जगह या स्थान। यानी ये ऐसे एडवर्ब होंगे जो क्या बताएंगे, जगह या स्थान को बताएंगे। डिफिनेशन देख लिया जाए। These adverbs tell us where, at what place the action takes place। यानी ये ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो कि क्या बताते हैं कि जो एक्शन हुआ वो कहां हुआ या किस स्थान पर हुआ। तो चलिए आइए कुछ वर्ड देखते हैं, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए यूज किए जाते हैं। तो इनसाइड आप लोग जानते ही हैं, इनसाइड, आउटसाइड, वेयर, एनीवेयर, बैक, नियर, फार, इन, आउट, बिहाइंड, डाउनहिल, इनवर्ड्स, और भी इसी तरीके के शब्द हैं जो कि कहा जाए एडवर्ब ऑफ प्लेस का कार्य करते हैं। आइए सेंटेंस में देखते हैं कि ये कैसे एडवर्ब ऑफ प्लेस का कार्य करते हैं। तो सेंटेंस पहला क्या कहता है आपका, माई फ्रेंड्स लाइव्स देयर। यानी कि कहा जाए, ये बताइए यहां पर जो आप इसे कहा जाए लाइव्स पढ़ते हैं या लिव्स पढ़ते हैं, लिव्स पढ़ लीजिए। तो यहां पर लिव्स जो है कि मेरा मित्र रहता है, भैया लिव्स क्या है आपका, वर्ब है। तो वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए, वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए ये दियर यहां पर आया हुआ है। तो ये दियर आपका क्या बन जाता है, तो आप कहेंगे एडवर्ब बनेगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। पर लेकिन अब ये आपसे पूछा जाए कि ये दियर कौन सा एडवर्ब है, तो आप कहेंगे ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्योंकि ये प्लेस को बता रहा है। दियर, हियर ये सब क्या है, प्लेस ही तो है, किसी स्थान को बताएंगे। इसी तरीके से सेकंड नंबर देख लिया जाए। तो यहाँ पर सेकंड नंबर कहता है आई हैव मेट हिम समवेयर। तो यहाँ पर ये बताइए कि आई हैव मेट, हम मिले, भैया कहाँ मिले, तो समवेयर यानी कहीं। तो यहाँ पर जो मेट है ये आपका क्या है, आप कहेंगे भैया ये वर्ब है, वर्ब ही तो है। अब इस वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए ये समवेयर वर्ड आया हुआ है। तो आप कहेंगे समवेयर क्या है, तो आप तो पहले कहेंगे ये एडवर्ब है। जब एडवर्ब है तो आपने कहा ये एडवर्ब है। अब आपसे पूछा जाए कि ये एडवर्ब में, भाई एडवर्ब के भी टाइप्स होते हैं, तो ये एडवर्ब में कौन सा टाइप है, तो आप कहेंगे ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, प्लेस, क्योंकि ये प्लेस को बता रहा है। तो चलिए आइए, उम्मीद करता हूं आप इतनी चीजों को समझ गए होंगे। तो चलिए थर्ड नंबर लिया जाए। थर्ड नंबर क्या है उसे भी देखा जाए और ऐसे भी उसे भी समझा जाए। चलिए आइए एडवर्ब का तीसरा पार्ट हम देखते हैं, जिसे हम लोग जानते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। यानी कि ये ऐसे एडवर्ब होंगे कहा जाए जो हमें समय का बोध कराएंगे। तो चलिए डेफिनेशन को देख लिया जाए। डेफिनेशन क्या कहता है, सेम ही तरीके का डेफिनेशन है, कुछ वर्डों का केवल चेंज है। तो चलिए समझा जाए। दीज एडवर्ब टेल अस व्हाट, एट व्हाट टाइम
द एक्शन टेक्स प्लेस, यानी हम कह सकते हैं इसे हिंदी में, ये ऐसे एडवर्ब होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि कोई भी एक्शन कब हुआ या किस समय पर हुआ, तो ये हमें बताते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं वो वर्ड्स कौन कौन से होते हैं जो कि एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये होता है आपका अगो। अगो मीन्स का आप समझते ही होंगे, हिंदी आप लोग ढूंढ लीजिएगा भाई। अगो, येट, टुडे, टुनाइट, नाउ, यस्टरडे, देन, ऑलरेडी, वंस, जस्ट, टिल और रिसेंटली। इसी तरीके के और भी वर्ड्स होते हैं जो कि कहा जाए एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए यूज किए जाते हैं। तो आइए सेंटेंस में देखते हैं कैसे आप पहचानेंगे कि यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो यहाँ पर सेंटेंस पहला क्या कहता है आपका, दे विल कम टुमारो। अब आप यहाँ पे कैसे पहचानेंगे ये बताइए भैया। ये आपका कम क्या है, आप कहेंगे वर्ब है। तो ये जब वर्ब है और वर्ब को कहा जाए, वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए ही तो ये टुमारो आया हुआ है। कहेंगे अच्छा भैया, अगर आपसे पूछा जाए कि हम आए तो कब आए भैया, ये टुमारो को, यानी वे आए कब, टुमारो को। तो ये कम को डिस्क्राइब करने के लिए आया हुआ टुमारो आपका क्या है, तो आप कहेंगे भैया ये एडवर्ब है, एडवर्ब है। और जब आपसे पूछा जाए कि ये एडवर्ब में कौन सा एडवर्ब है, तो ये समय को तो बता रहा है कि कल आए, परसों आए, या फिर कहा जाए नरसों आए। तो इस तरीके का जब हमें हो दो तो वो क्या कहलाता है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि टुमारो आपका हुआ एडवर्ब ऑफ टाइम। सेकेंड नंबर सेंटेंस को देखा जाए तो सेकेंड नंबर सेंटेंस क्या कहता है, वी रोज वेरी अर्ली, राइज, रोज, राइसेस, यही तो होता है। तो आइए यहां पर देखते हैं भैया ये वर्ब आपका क्या है, रोज। तो यहां पर इस रोज को डिस्क्राइब करने के लिए आपका क्या आया हुआ है, अर्ली। अर्ली आया हुआ है कि वह उठता है भाई, जल्दी उठता है। तो यहां पर वह रोज को डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ब अर्ली आया हुआ है। और तो ये एडवर्ब जब आया हुआ तो ये एडवर्ब कौन सा है, तो आप कहेंगे भैया ये भी क्या है, टाइम। तो उम्मीद करता हूं आप सेंटेंस में इस तरीके से आप पहचान सकते हैं या पहचान पाएंगे कि कौन सा एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है या एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, या कहा जाए और क्या था, एडवर्ब ऑफ क्या था पहला भाई, एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस और भी तरीके के जो एडवर्ब होते हैं आप उसे अच्छे तरीके से पहचान जाएंगे। तो चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4 और उसे भी समझा जाए। आइए एडवर्ब का नंबर 4 देखा जाए, जिसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री का मतलब क्या होता है, ये ऐसे एडवर्ब होंगे जो कि क्या शो करेंगे, मात्रा या परिमाण शो करेंगे। यानी जैसे कह सकते हैं कि कोई कार्य कितना ज्यादा हुआ या कितना कम हुआ, तो इस सब चीज को बताने वाले वर्ड्स यूज होंगे। तो चलिए डिफिनेशन देखते हैं, डिफिनेशन क्या कहता है, दीज एडवर्ब टेल अस अबाउट द एक्सटेंट या डिग्री टू विच समथिंग हैपेंस। यानी कहने का मतलब जो कुछ हुआ, कितनी मात्रा में हुआ या कितना हद तक हुआ है, ऐसे शब्द जब कहा जाए सेंटेंस में यूज होंगे तो वो क्या शो करेंगे, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री शो करेंगे। इसके लिए हमें ये अगर पता करना हो कि सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ डिग्री का यूज हुआ है या नहीं, तो वहां पर आप जब क्वेश्चन करेंगे हाउ मच, जैसे हम कहें हाउ मच, यानी कोई कार्य कितना हुआ, तो आप कहेंगे कम हुआ या ज्यादा हुआ। तो ऐसे जो शब्द बताने वाले यानी कम हुआ या ज्यादा हुआ जो वर्ड आएंगे उसी को हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो चलिए कुछ शब्द को देखा जाए कि वो शब्द कौन कौन से हैं जो एडवर्ब ऑफ डिग्री के तौर पर यूज किए जाते हैं। जैसे मच, मच हो गया है आपका, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री बताता है, यानी ये क्या बताएगा, मात्रा या परिमाण बताएगा। मच, एनफ यानी आप पर्याप्त, पर्याप्त तो कोई चीज ही होती है। इसी तरीके से रेयरली, रैदर, अटरली, टोटली, हार्डली, क्वाइट, एक्सट्रीमली, एंटायरली, ईटीसी। और भी जो वर्ड्स हैं वो क्या बताएंगे, और भी कहा जाए ढेर सारे वर्ड्स हैं
तो यहाँ पे हमने पहले कुछ वर्ड्स को ही नोट किया हुआ है। जैसे आपका ऑलमोस्ट भी इसी में आ जाता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री में, यानी जिसे कह सकते हैं लगभग। और यहाँ पर वेरी भी आपका क्या आएगा, वो भी एडवर्ब ऑफ डिग्री में आता है। जैसे कि उसने कहा जाए कि बहुत ही, यानी ज्यादा ध्यान देकर किसी कार्य को किया या नहीं किया। तो आइए सेंटेंस के माध्यम से अब समझा जाए कि सेंटेंस में कैसे आप ये पता करेंगे कि कहां पर एडवर्ब ऑफ डिग्री का यूज हुआ है और कहां पर नहीं। तो यहां पर पहला सेंटेंस क्या कहता है, पहला सेंटेंस कहता है साइना हैज ऑलमोस्ट फिनिश्ड हर वर्क। तो यहां पर आप देखेंगे कि फिनिश्ड आपका क्या है, तो आप कहेंगे फिनिश्ड हमारा वर्ब है, और वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए एक वर्ड आया हुआ है, क्या, ऑलमोस्ट। तो आप कहेंगे कि वर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए या वर्ड को मॉडिफाई करने के लिए जो वर्ड आता है वही तो आपका क्या कहलाता है, एडवर्ब। अब पूछा जाएगा भैया ये एडवर्ब तो है, कौन, ऑलमोस्ट आपका एडवर्ब है, एडवर्ब में कौन सा एडवर्ब है, तो आप कहेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री है, क्योंकि ये तो बता रहा है कि कार्य कितना हद तक कहा जाए खत्म हो चुका है या कितना नहीं। इसी तरीके से सेंटेंस सेकंड देखते हैं हम, जैसे ही लर्न्स हिज लेसन वेरी केयरफुली। अब यहाँ पर आप देखें ये आपका केयरफुली क्या है, आप कहेंगे केयरफुली आपका क्या है, एडवर्ब, और इस एडवर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए एक दूसरा एडवर्ब आया हुआ है और वो क्या है आपका, वेरी। अब ये वेरी क्या है, एडवर्ब में अगर आपसे पूछा जाए कि वेरी कौन सा एडवर्ब है, तो आप कहेंगे कि ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, क्योंकि कहा जाए उसने कहा, ही हिंदी में समझ लीजिए, ही लर्न्स हिज लेसन वेरी केयरफुली, उसने अपने पाठ को बहुत ही ध्यान से पढ़ा। तो यहाँ पर मात्रा तो बता रहा है कि बहुत ही ध्यान से, कम ध्यान लगा करके नहीं, ज्यादा ध्यान लगा करके उसने पढ़ा। तो उम्मीद करता हूं आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए इतनी चीजों को आप समझते रहिए। अब कहा जाए जो रिमेन 5 टाइप्स और इसके बचते हैं तो उसे कहा जाए नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दिया जाएगा। तब तक आप कहा जाए सेंटेंस को ढूंढिए और उस सेंटेंस में सेंटेंस आप लीजिए और उस सेंटेंस में ढूंढिए कि कौन कौन से अभी तक आपने जो 4 टाइप्स ऑफ एडवर्ब आपने पढ़ा उसमें कहां पर कौन कौन सा एडवर्ब है या नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।